नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था अपनी वीडियो में कि अगला टॉपिक प्रदर्शनी से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा। संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा की आज्ञा देते हुए। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पर आज्ञा देते हुए, मतलब जब संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम दीक्षा लेकर उसके बाद खुद स्वामी रामानंद जी ने कहा था कि अब आगे से आप नाम दोगे, तो इस इमेज में ये दर्शाया गया है। आइए और जानते हैं, कुछ यहाँ पर पोस्टर भी लगाए गए हैं, इसमें भी देखते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमने पिछली प्रदर्शनी में जो इमेज बताई गई थी, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी स्कूटर पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा है हम अपनी बहन से जानते हैं, जो हमारी बड़ी बहन है उनसे जानते हैं इन चीजों के बारे में, ये सब क्या है और इस इमेज में क्या दर्शाया गया है। तो नमस्कार जी बहन जी। तो इस इमेज में क्या बताया जा रहा है, संदेश क्या दे रहे हो आप समाज को? जी, ये संत रामपाल जी महाराज जो कि सत्संग करने के लिए जा रहे थे जी, सत्संग करने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ सत्संग कैंसिल हो गई थी जी। सत्संग कैंसिल हो गई थी। तो संत रामपाल जी महाराज जाते जाते वहाँ के ऊपर, वहाँ जो उन्होंने जूनियर इंजीनियर थे ना, वहाँ तो वो उन्होंने पुली बनाई थी, फिर वो वहाँ बैठ गए और परमात्मा को याद करने लगे। वो दृश्य आपको आगे दिखा। अच्छा, पीछे वाली प्रदर्शनी में बताया गया है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जैसे कि दोस्तों, हमने जो पिछली प्रदर्शनी में जो भी इमेज दिखाई गई थी, और यहाँ पर भी एक इमेज बनाई गई है, जो संत रामपाल जी महाराज नहर के पास बैठे हुए हैं और हाथ जोड़े हुए हैं, और कबीर साहब की भी इमेज दर्शाई गई हुई है। मतलब स्कूटर भी यहाँ पर इमेज में दिखाया जा रहा है। आप जो हमारे भाई खड़े हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जानते हैं आखिर ये इमेज क्या संदेश देती है जगत में और क्या बताना चाह रहे हैं सब। तो नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे कि आपने जो इमेज बनाई हुई है और समाज में क्या संदेश दे रहे हो, ये सब दिखाकर तो हमें बताए। जैसा कि आप पीछे से कटआउट में देखता आ रहे हैं, तो उसमें एक कटआउट उन्हीं सीरीज को आगे कैरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे 1997 में परमात्मा झज्जर गए थे, वहां पे पाठ प्रकाश था, किन्हीं कारणों से पाठ प्रकाश कैंसिल हो गया था। तो रिटर्न में आते टाइम परमात्मा जो झज्जर के मातन हेल पे जो नहर है, ड्रेन है, उसकी पुलिया पे बैठे थे। तो वहाँ पे भाव विभोर होकर संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर कबीर साहिब जी को याद कर रहे थे कि संसार में जन्म मरण भी है, बुढ़ापा भी है, दुख दर्द है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है। तो उस वजह से वो एकदम से विलीन थे परमात्मा के सामने। तो उसी समय परमेश्वर कबीर साहिब सह शरीर जो अपने हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा, जैसे आप उस कटआउट में देख रहे होंगे,
पगड़ी, कुर्ता, धोती और जूती में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के सामने एकदम से प्रकट हो गए थे। प्रकट होने के बाद वो परमेश्वर सामना संत रामपाल जी महाराज के सामने उनका साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार होने के बाद उनका ज्ञान चर्चा हुई। ज्ञान चर्चा हुई तो आगे कटआउट में जो सीरीज कैरी होती जा रही है उसमें आपको दिख रहा है वो परमात्मा कबीर साहिब संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान बताते जा रहे हैं। तो आखिर में आप जो देखेंगे लास्ट कटआउट में उसमें बताया गया है कि परमेश्वर कबीर साहिब संत रामपाल जी महाराज को बोलते कि मैं ही कबीर परमेश्वर हूँ, मैं ही सृष्टि का सृष्टि करता हूँ, मैं ही सब ब्रह्मांडों का रचयिता हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज को उनसे विश्वास नहीं होता। वो पूछते हैं कि मेरे गुरुजी ने तो मेरे को बताया गया था कि परमेश्वर कबीर साहिब जी जो हैं वो जिंदा महात्मा के रूप में थे, लेकिन जिंदा महात्मा तो मुस्लिमों में होते हैं, लेकिन आप तो एक साधारण वेशभूषा में मेरे सामने प्रदर्शित हैं। तो कबीर साहब बोलते हैं कि बेटा मेरा यही असली स्वरूप है, मैं सतलोक से इसी रूप में रहता हूँ। जो आप जिंदा महात्मा की बात करें, जिंदा महात्मा मुसलमानों में होता है, मुस्लिम भक्तों के लिए दर्शा गया है। बाकी मैं सतलोक में इसी शरीर में विराजमान हूँ और इसी शरीर से पूरे संसार का संचालन करते हैं। इस वीडियो में जो आपको बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण कबीर साहब है, जो इस वीडियो में मैं बताया गया है, जो जैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी बता रहे हैं। बल्कि मैंने पिछली जो वीडियो बनाई है वो इसी रिलेटेड इसी टॉपिक से है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है, नहीं है तो आप उस वीडियो को पूरा देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा हाँ बाकी में संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान है। तो आइए और देखते हैं यहाँ पर और क्या ऐसी सजावट है। आइए फिर जैसे कि दोस्तों हमने पिछली प्रदर्शनी में जो सीन देखे हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बनाए हैं, यहाँ पर भी एक तराजू बनाया गया है जो संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक भी रखी हुई है। और जैसे हमारे देश के जो धर्म गुरु है उनकी भी इमेज लगाई हुई है, आप देख सकते हो इस तराजू के ऊपर। मगर ये सब क्या है, इस साइड ज्ञान गंगा पुस्तक जो इसमें बताया जा रहा है कि मतलब ज्ञान गंगा पुस्तक भारी है, वे धर्म गुरु बल्कि हल्के हैं। ऐसे कैसे हो सकते हैं? इनका वेट देखे तो 90 kg के हैं। आइए जानते हैं इनसे ये सब क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं, समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं, जानते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे पापा की उम्र के है जो अंकल जी है वो बताएंगे, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले चुके हैं, इनसे जानते हैं और इस इमेज के बारे में सब क्या है। तो जो मैंने पहले ही बोला कि 90 kg से ऊपर इनका वजन होगा। वैसे आप जानते हैं, वैसे थोड़ा बहुत तो समझते हैं इनसे। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार। जैसे कि आप जो इमेज दिखा रहे हो और जो दर्शकों को बताना चाहते हो, समाज में संदेश क्या देना चाहते हो, जरा हमारे ऑडियंस को बताया, जो देख रहे हैं लोग उनको पता लगे कि क्या संदेश देना चाहते हो आप। इस प्रदर्शनी के अंदर दिखाया गया है जी कि संत रामपाल जी महाराज को 1997 में कबीर परमात्मा अमरलोक से आकर के मिलते हैं जी, और उनको बताते हैं कि बेटा जो सही ज्ञान देने का समय है वो आ गया है, अब आगे का ज्ञान मैं खुद दूंगा। संत रामपाल जी महाराज को वो सहश्री सतलोक में भेज देते हैं और संत रामपाल जी महाराज का रूप बना करके वो अपना ज्ञान देना शुरू करते हैं और अपना ज्ञान में शास्त्रों के अनुसार बताते हैं कि भगवान की भक्ति करने से पाप कर्म कट जाते हैं। तो अन्य धर्मगुरु कहते हैं कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, भगवान की भक्ति करने से पाप कर्म थोड़े कटते हैं, क्योंकि उनके पास प्रमाणित नहीं है। सुनी सुनाई बातों के आधार पर कहते हैं कि भगवान राम ने बाली को मारा था और उसका बदला उन्होंने श्री कृष्ण जी के रूप में चुकाना पड़ा जी। तो संत रामपाल जी महाराज उसके सबूत में प्रमाण दिखाते हैं। यजुर्वेद अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 निकाल कर दिखाते हैं कि आपके किए हुए पाप, आपके पिताजी के किए हुए पाप, गंभीर से गंभीर पाप को सत भक्ति करने पे वो परमात्मा काट देता है। और यदि साधक मृत्यु सैया पे पड़ा हो सत भक्ति करे तो परमात्मा उसकी उम्र 100 साल बढ़ा देते हैं। तो नकली धर्मगुरु कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भक्ति करने से पाप थोड़े करते हैं। गीता जी का ज्ञान अर्जुन ने सबसे पहली बार सुना और उन्होंने भक्ति करी, अपने हिमालय में शरीर गला दिया, लेकिन वो फिर भी नरक में गए। अगर भक्ति करने से अगर पाप करते तो अर्जुन नरक में क्यों गया? तो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आप लोगों ने गीता पढ़ी ही नहीं। तो प्रमाण दोबारा से दिखाते हैं गीता जी से, गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 32 में दिखाते हैं कि वो पाप नाशक ज्ञान देने के लिए वो परमात्मा खुद चल करके आते हैं, सत्यनारायण को खुद ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान को गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार तत्वदर्शी संत से समझो। वो तत्वदर्शी संत गीता जी अध्याय 17 श्लोक 23 के अनुसार वो आपको पाप नाशक मंत्र देगा, जिनके बारे में गीता जी अध्याय 4 श्लोक 36 में बताया गया है कि अगर आपने पापियों से भी ज्यादा पापी हैं, वो मंत्र प्राप्त करने के बाद आपके पाप कर्म इस तरह से भस्म हो जाते हैं जैसे सूखी घास को आग लगाने पे वो भस्म हो जाता है। तो इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज गीता जी और वेदों से प्रमाणित ज्ञान देते हैं। नकली धर्मगुरु मनमाना आचरण करके बिना सुना सुना लोक वेद ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान के सामने नकली धर्मगुरुओं का लोक वेद पर आधारित ज्ञान निरर्थक साबित होता है, बेवजूद साबित होता है और संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित और भारी साबित होता है। तो इस ताल्लुक के अंदर यही दिखाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज ने इनका ज्ञान तोल के दिखा दिया कि इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, इनका अप्रमाणित ज्ञान है और संत रामपाल जी महाराज ज्ञान प्रमाणित है। ये
साबित कर दिया। इनका कहने का अर्थ है जो धार्मिक चीजें के ज्ञान के हिसाब से संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान भारी है, जो एक ज्ञान गंगा पुस्तक के जवाब बल्कि उसका सवाल का जवाब नहीं दे सकते, और ये अपनी जो गाथा है वो रटते रहते हैं। कहीं ब्रह्मा जी को उनके पति बना देते हैं, कहीं विष्णु जी के उनके पतले, इनकी अलग अलग जो स्टोरी है, मैंने पिछली वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं उनकी क्या क्या कहना है। बल्कि शिव जी के जो पिता है ब्रह्मा जी को बता देते हैं, विष्णु जी के जो पिता है वो शंकर जी को बता देते हैं। इनका अलग अलग स्टोरी है जो इन्हें तो खुद तो समझ में नहीं आया सतग्रंथ, जो इस हिसाब से तराजू भारी है। जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के हिसाब से देखे तो ज्ञान गंगा भारी है, बल्कि इनका वेट 90-90 केजी हो, 1-1 क्विंटल हो, वो बात अलग है। मगर इस हिसाब से धार्मिक हिसाब से देखे तो ये सिर्फ कुछ नहीं है। तो इस वीडियो में और भी आपको रिलेटेड जानकारी देंगे, बने रहे। आइए, जैसे कि दोस्तों हमने पिछली प्रदर्शनी में देखा जो तराजू से रिलेटेड बातें थी, यहाँ पर भी राशन वगैरह रख रखा है, पता नहीं किन के लिए रख रखा है, पता नहीं आलू प्याज वगैरह, साबुन सर्फ के किसी बेचने के लिए लगा रखा है। क्या सिस्टम है यहाँ पर के कोई राशन बेचने के लिए? आइए जानते हैं। जैसे हमारी बहन है वो संत रामपाल जी महाराज से नाम ले चुकी है, उनसे कुछ पूछते हैं सब क्या दिखाना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो जगत में। आइए पूछते हैं। नमस्कार जी बहन जी। सत्साई जो आपने इमेज बना रखी है, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हो आप, ये सब क्या दिखाना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो समाज में? आप इसके रिलेटेड आप बात बताओ, क्या संदेश देना चाहते हैं, बताइए फिर। संत रामपाल जी महाराज जी ने वर्तमान में गरीबों के लिए एक मुहिम चला रखी है जी, जिसका नाम है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको दे रहे हैं कबीर भगवान जी। ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने जो जरूरतमंद लोग हैं, जैसे जिनके घर पे जिनके छत नहीं है, सिर पर बिल्कुल गरीब है, जैसे सड़कों के किनारे आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशनों के किनारे छोटे छोटे बच्चे मांगते हुए आते हैं। क्यों मांगते हैं? वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनको खाने के पैसे नहीं है, कपड़े पहनने के पैसे नहीं है। उनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है। और ये जो राशन यहाँ पे रख रखा है, तो इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने आटा चावल ये जितना भी सामान है, संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल निर्धन है, जो कमा नहीं सकते, ऐसा है, बिल्कुल लाचार है, बीमारी से ग्रस्त है, उनको ये सब प्रोवाइड करवा रहे हैं हर मंथ जी। जैसे कि आपने बताया कि जो लावारिस है, जिनके पास बल्कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, ना उसके घर उनके सिर पर छत तक नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज उनकी जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। और मैंने भी अभी पिछली प्रदर्शनी में देखा उसे आता देख रहा हूँ कि जो लकड़ी का मकान बना रखा है, क्या बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर भी कोई खेल खिलौने बनाते हैं क्या आप यहाँ? उसके रिलेटेड क्या संदेश दे रहे हो आप सब? मैं तो सोच के हैरान हूँ। इससे रिलेटेड भी बात बताओ। जैसे आप, चलो मैं एक बात तो मुझे डिक्लेयर पता लग गई है कि जरूरतमंदों को मदद करने के लिए इस समाज में एक संदेश देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जरूरतमंदों की बल्कि मदद करने के लिए एक कदम उठाया, जो आज की टाइम में किसी भी शंकराचार्य ने ये कदम नहीं उठाया है। बट जो भी धर्म गुरु है हमारे देश में अभी चल रहे हैं, तो आप उसके बारे में और एक बार जानकारी बताइए। जो मकान बना रखा है जो लकड़ी का, उसके बारे में एक बार बताइए आप। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मकान बना रखे हैं लकड़ी के, वो कोई दिखावे के लिए नहीं है, नहीं कोई खेल के लिए जी। ये रियल में संत रामपाल जी महाराज गरीबों के लिए मकान बना चुके हैं, जो बिल्कुल ऐसा ही है, गरीब है, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, सर्दियों में ठिठुरते हैं, बारिश के अंदर जिनकी छत से पानी आता है, इतने गरीब लोग हैं, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने मकान बनाए हैं। ऐसे बहुत से लोगों के मकान बना दिए, वर्तमान में बनाए जा रहे हैं, उनके अंदर हर प्रकार की सुविधाओं को प्रोवाइड करवा रहे हैं जी। जैसे कि दोस्तों हमारी बहन ने बताया कि कोई खेल खिलौने नहीं है, ये सिर्फ हमारे समाज में एक संदेश दे रहे हैं कि बल्कि जो रोटी कपड़ा मकान सब देगा कबीर भगवान, ये सच्चा नारा है जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो इमेज में बताया गया है, सबको दर्शाया गया है, ये रियल है, 100% है। अगर आपको नहीं है तो अन्नपूर्ण मुहिमा जो चलाई गई है वो वीडियो है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसमें भी देख सके सबूत के तौर पे कई ऐसी बातें हैं जो आपको रिलेटेड सबूत है। तो चलिए और भी दिखाते हैं यहाँ पर रिलेटेड और भी ऐसी जो इमेज वगैरह लगा रखी है और देखते हैं। आइए जैसे कि दोस्तों अन्नपूर्ण मुहिम के तहत जो हमने अभी पिछली स्क्रिप्ट दिखाई है, यहाँ पर भी अब जो लास्ट का टॉपिक है इनके बारे में जानते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, इनसे जानते हैं क्यों यहाँ पर लगा रखा है, क्या कारण है, क्या यहाँ पर बातचीत होती है,
और जानते हैं। नमस्कार जी। ये सब क्यों लगा रखा है, हमें बताइए। आपके पिछले जो भी हमने देखे हैं पर तो हमने एक बात मान ली है कि मतलब समाज सुधारने के लिए आपने एक संदेश दे रखा भीतर, प्रदर्शन में आपने दर्शाया है। और यहाँ से जो बातचीत है इस बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए हमें। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर, उनके 75वें अवतरण दिवस पर ये भंडारा 3 दिन का अखंड भंडारा चल रहा है जी। तो इसमें ये प्रदर्शनी जो लगाई गई है और इसमें जो बाहर सभी राज्यों से, सभी हमारे जिलों से जो भगत आ रहे हैं, उनके साथ कुछ हमारे आसपास के लोग जिन्होंने अभी जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हैं, समाज के लोग हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं जैसे हमारे पास। तो वो हम सब यहाँ पर आके इसलिए यहाँ पर लगाया था कि वो यहाँ आए हैं, यहाँ भंडारा करते हैं, उन्होंने प्रदर्शनी देखी है, वो और व्यवस्थाएं देखते हैं यहाँ पर। तो हम उनसे ये फीडबैक लेते हैं उनका यहाँ पर भी, आपको यहाँ आने के पश्चात कोई तकलीफ तो नहीं हुई है, आपको यहाँ सब कुछ व्यवस्थित मिला है या नहीं मिला है, आपको प्रदर्शनी देखकर कैसा लगा है, आपको भंडारा करने के पश्चात कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, आपको कोई कमी पेशी तो नहीं है मतलब इस चीज में। तो अगर उनके कुछ सुझाव हैं वो भी हम यहाँ पर लेते हैं, वो यहाँ के बारे में क्या विचार रखते हैं, वो यहाँ अपने विचार रखते हैं। तो ये सारी चीजें हम अपने इस बुक के अंदर, जो विजिटर बुक है, इसके अंदर हम नोट करते हैं सारे उनके सुझाव, उनके नाम, उनका एड्रेस जैसे भी है, ताकि हम अगर वो हमें कोई बताएं या हमारे को कमी पेशी है तो हम उसके सुधार कर सकें, कोई अपना सुझाव रखें, उसको अपनाते हुए भविष्य के लिए उसको सुधार करके अच्छे से और हम वो कर सकें जी। जैसे कि दर्शकों, यहाँ पर जो भी इसमें संदेश दिया गया प्रदर्शनी में समाज सुधार की बात है। मैंने जहाँ तक मैंने देखा है और जहाँ तक मैं यहाँ पर भी भंडारा खाया, मैंने जो पिछली वीडियो घेरी है भंडारे से रिलेटेड भी घेरी है, जो मैंने देखा है यहाँ पर बाकी में व्यवस्था बहुत अच्छी है। जैसे कोई भी श्रद्धालु आता है, कोई भी जगत का भाई आता है, उनके लिए फुल व्यवस्था कर रखी है इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने। जो यहाँ पर भी जो प्रदर्शनी बताई, एक संदेश मतलब समाज सुधार की भी बात है, जो आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने बताया है। बल्कि ये सब 100% सच है जो यहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने कदम उठाया है। ऐसे विश्व में किसी गुरु ने, ऐसे धर्म गुरु ने नहीं ऐसा कदम उठाया है। तो इस वीडियो में ऐसे इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज का एक बार सत्संग सुने, तो साधना चैनल पर आता है। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इतना जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। तो सब्सक्राइब करें चैनल को। सत साहेब, राम राम।